प्यारे विद्यार्थियों, मैं उमेश वर्मा, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में जानकारी दूंगा। विद्यार्थियों, अपना भारत दक्षिणी एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष पर स्थित है। अक्षांशीय हिसाब से इसका विस्तार देखिए, ये जो आपका दक्षिणतम हिस्सा है कन्याकुमारी वाला, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और इसका सुदूरवर्ती उत्तरी जो भाग है यह जम्मू कश्मीर के उत्तरी साइड पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। इसी प्रकार से भारत का देशांतरीय विस्तार अड़सठ डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर से आरंभ होकर के और पूरब साइड में अरुणाचल प्रदेश के सत्तानवे डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। इस हिसाब से आप इसके बाद में भारत का उत्तरी दक्षिणी लंबाई जो आप देख रहे हो कि देश उत्तर दक्षिण में लंबा दिख रहा है, पूरब पश्चिम में चौड़ा दिख रहा है, तो इसकी उत्तर दक्षिण जो लंबाई है ये है, ऐसे आप देखिए, उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। इसी प्रकार से पूर्व पश्चिम में ये चौड़ा है और इसकी चौड़ाई आप देखें तो इस प्रकार से 2933 किलोमीटर है। अब इसके बाद विद्यार्थियों, ये तो आपकी उत्तर दक्षिण लंबाई, पूर्व पश्चिम चौड़ाई एवं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपने देखा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैंने 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर भी उत्तर लिखा है और 37 डिग्री 6 मिनट ये भी उत्तर में लिखा है। देखने से लगता है कि ये तो दक्षिणी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर विस्तार दक्षिणी होना चाहिए था, यहाँ उत्तरी होना चाहिए था। इसको समझने के लिए आप इस प्रकार से देखें कि यह जो आपका विश्व है जिसका मॉडल ग्लोब है, इस ग्लोब पर आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है इसे आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा से जिन देशों का उत्तर में विस्तार पाया जाता है
वे सभी विस्तार उन देशों के उत्तरी अक्षांश में लिखे जाते हैं और जिन देशों की स्थिति विषुवत रेखा से दक्षिणी भाग में रहती है उनके सभी विस्तार दक्षिणी अक्षांश में डाले जाते हैं। इस प्रकार से भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से चूँकि शुरू होता है, इसलिए इसका यहाँ पर भी विस्तार उत्तरी अक्षांश में होगा और उत्तरतम जो विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट है ये तो उत्तरी हिस्से में पड़ता ही है, इसलिए यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश ही डाला जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको कहीं शंका लग रही हो कि ये 68 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर भी आपने पूर्वी देशांतर लिखा है और 37 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर भी पूर्वी देशांतर ही डाला है, तो इस समस्या को समझने के लिए मैं ऐसा बताता हूँ कि जो 0 डिग्री देशांतर है इससे हमारा देश पूरब में स्थित है, इसलिए इसके सारे विस्तार पूर्वी देशांतर में अंकित किए जाएंगे। ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। आप देखें, समझने में सुविधा रहेगी। तो ये भी आपका चूँकि विषुवत रेखा से उत्तर में है और इधर जम्मू कश्मीर वाला भी उत्तर में है, इसलिए दोनों विस्तार उत्तरी अक्षांश में होंगे। यह जो 0 डिग्री देशांतर है इसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं और यह जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके एक नगर जो राजधानी है लंदन के समीप ग्रीनविच स्थान से निकलती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और इस ग्रीनविच रेखा से भारत की लोकेशन पूरब में पड़ती है, तो इस पूरब में आपका गुजरात का भी हिस्सा पूर्वी देशांतर में होगा और इधर अरुणाचल का हिस्सा भी पूरब में ही होगा, इसलिए दोनों विस्तार पूर्वी देशांतर में अंकित किए जाते हैं। अब विद्यार्थियों में इसके बाद में इसकी सीमाओं के विषय में बताता हूँ। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, धरातलीय सीमा है, इसकी लंबाई की चर्चा करता हूँ। देखिए आपकी जो है स्थलीय सीमा, ये यहाँ तो समुद्री भाग है, यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर ये आपके गुजरात का किनारा किनारा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इधर से आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल का किनारा, सिक्किम, भूटान का किनारा, चीन की बाउंड्री, इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश। ये सीमा हमारी स्थलीय है, भूमि की सीमा है। इस सीमा की लंबाई विद्यार्थियों 15,200 किलोमीटर है। इसी प्रकार से आप परिचित हैं कि भारत के पश्चिम में ये अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी हमारी जलीय सीमा बनाती है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सामने आएगा कि इसकी कोई समुद्री सीमा भी होगी। तो विद्यार्थियों, भारत की जो समुद्री सीमा है यानी तट रेखा है, इसकी लंबाई क्या होगी? तो विद्यार्थियों, भारत की तट रेखा की लंबाई यदि हम इसकी केवल मूल स्थल भाग की लें तो ये है
कच्छ की खाड़ी से स्टार्ट होकर के और इधर आके बांग्लादेश की सीमा तक के ये समुद्री भाग कवर करता है। इस मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसी प्रकार से भारत के दो अभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि आप परिचित हैं कि अरब सागर में इधर छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है, जिसे हम सामूहिक रूप में लक्षद्वीप समूह कहते हैं। और इसी प्रकार से इधर बंगाल की खाड़ी में अनेक द्वीपों की एक सीरीज उत्तर दक्षिण में विस्तृत है, जिसे हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की जो सीमा है, इसको भी यदि हम इस मूल तटरेखा में शामिल कर लें तो कुल तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर बन जाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, भारत की जो ये स्थलीय सीमा है ये आपकी कितनी 15,200 किलोमीटर हुई, और जो समुद्री सीमा मूल है वो 6100 किलोमीटर, और यदि द्वीप समूहों की भी हम काउंट कर लें तो ये 7516.6 किलोमीटर बन जाती है। अब इसी प्रकार से इसके बाद में मैं इसके विभिन्न उत्तरतम, दक्षिणतम, पश्चिमी, पूर्वी बिंदुओं की चर्चा करता हूँ। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो निकोबार द्वीप है, इसका एकदम जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा। इसी प्रकार से यदि मूल धरातल का दक्षिणतम बिंदु हम देखें तो कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु होगी। इसी प्रकार से देश का जो उत्तरतम बिंदु होगा वो जम्मू कश्मीर का जो सबसे उत्तरी शीर्ष है, यहाँ पर एक स्थान इंदिरा कॉल है। यह देश का उत्तरतम बिंदु है। इसी प्रकार से इधर गुजरात का ये जो सुदूरवर्ती पश्चिमी बिंदु है, इसे हम गौर माता इस नाम से जानते हैं। ये हमारा पश्चिमोत्तम बिंदु होगा। इसी प्रकार से देश का पूर्वी भी कोई बिंदु होगा, उससे आप परिचित हो लें तो अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट शीर्ष आप देख रहे, यहाँ पर एक स्थान किबिथु है। कौन सा? किबिथु। यह अपने देश का पूर्वी बिंदु होगा। ऐसी आपने जानकारी प्राप्त की। अब फिर मैं इसके बाद में अगली चर्चा करता हूँ कि भारत की ये जो पश्चिमी सीमा है, इस पश्चिमी सीमा पर दो देश हैं। इस सीमा पर जो पहला देश है वो पाकिस्तान है पश्चिमोत्तर बाउंड्री पर, और इधर थोड़ी सी सीमा जम्मू कश्मीर से अफ़गानिस्तान की लगती है, जो 106 किलोमीटर केवल लंबाई बनाती है। इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इसे हम
रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ। इसी प्रकार से इधर जो आपका भूटान देश है, इस भूटान देश के ऊपर जो है आपकी चीन की सीमा लगती है, और ये चीन जो बाउंड्री है ये है मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हुई। चीन की सीमा मैकमोहन रेखा के नाम से, और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह रेड क्लिफ के नाम से पुकारी जाती है। विद्यार्थियों, अपने भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, यदि क्षेत्रफल के संदर्भ में मैं चर्चा करूं तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला जो राज्य है वो आपका राजस्थान है, और इसी प्रकार से सबसे छोटा क्षेत्रफल जिस स्टेट का है वो यहाँ पर एक राज्य गोवा पड़ता है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य राजस्थान और सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा हुआ। जनसंख्या के संदर्भ में मैं बात करूं तो सबसे अधिक जनसंख्या अपने ही प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है। 23 करोड़ की जनसंख्या ये अकेले अपना राज्य वहन करता है। यदि मैं बात करूं तो यदि मैं चीन को गिनाऊं, भारत को गिनाऊं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करूं, इंडोनेशिया की बात करूं, तो इन देशों के बाद में यदि विश्व की सबसे अधिक आबादी किसी स्टेट की है तो अपने प्रदेश की है। इसी प्रकार से आगे मैं फिर चर्चा करूं तो भारत में 28 राज्य हैं, और जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन जाने के बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश अपने देश में हो गए हैं। इसी प्रकार से मैं साक्षरता की बात करूं तो भारत की साक्षरता 73% है, जिसमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला जो स्टेट है वो केरला है, जहां की साक्षरता का प्रतिशत 94% सर्वाधिक साक्षरता है, 100% के आसपास में। इसी प्रकार से न्यूनतम साक्षरता की बात करूं तो बिहार है, जिसकी साक्षरता केवल 61.8% है। इसी प्रकार से भारत के लिंगानुपात को यदि हम समझें तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल के पास है। सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर केरल में हैं, और वो केरल का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे पॉजिटिव लिंगानुपात है। इसी प्रकार से सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जिस राज्य का है वो हरियाणा है।
और इसका लिंगानुपात 879, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ 879 है। इसी प्रकार से जनघनत्व की बात करूँ, डेंसिटी की बात करूँ, तो देश के सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो बिहार का है। दो 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें पश्चिम बंगाल आगे था। 2011 की जनगणना में पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ते हुए बिहार पहला स्थान बनाया है और बिहार का लिंगानुपात 2011 के आधार पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से देश का सबसे न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश का है। और इसका जो जनघनत्व है 2011 की जनगणना के आधार पर वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आपके बीच में बात रखी गई जनघनत्व की, साक्षरता की, लिंगानुपात की। अब विद्यार्थियों में इसके बाद में और कुछ बिंदुओं पर नज़र डालूं तो अपना जो भारत है, इस भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये आपका रामेश्वरम, जिसे पंबन द्वीप कहते हैं, इस पंबन द्वीप के इधर उत्तर वाला ये जो भाग है ये है पाक जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। और इधर आपके रामेश्वरम के यानी पंबन द्वीप के इधर जो दक्षिण वाला भाग है ये मन्नार की खाड़ी के नाम से पुकारा जाता है। विद्यार्थियों, और इसके बाद में मैं आपसे चर्चा करूं तो अपने भारत के नामकरण के विषय में, तो भारत कई नामों से पुकारा जाता है। यह पूर्व में आर्यों का निवास स्थल रहा, इसलिए इसे आर्यावर्त के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर सिंधु नदी जो बहती है इसको ईरानियों ने हिंदू नदी इस प्रकार से कहा। इस आधार पर इस देश का नाम हिंदुस्तान ऐसा हुआ और इसी सिंधु नदी को यूनानियों के द्वारा इंड्स इस प्रकार से पुकारा गया और उसी इंड्स या इंड का नाम बदलते हुए इंडिया इस प्रकार से नाम हुआ। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर के नाम से भी हिंदुस्तान इस प्रकार से इसे संबोधित किया जा सकता है। और इसके अलावा मैं इस प्रकार से कहूँ कि कई सारी मान्यताएं हैं कि भारत में एक प्रतापी शासक जो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र रहा, सर्वदमन भरत, उस प्रतापी शासक के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ता है। इसके बाद विद्यार्थियों, मैं ये जो भारत है इसका चूँकि विशाल आकार है, 68 से स्टार्ट होता है, 97 डिग्री तक जाता है और विस्तार चूँकि समय में अंतर देता है, तो इस अंतर की समस्या को निराकरण करने के लिए भारत के बीचों बीच से
ये जो देशांतर गुजरता है इसे हम 82.5 डिग्री देशांतर कहेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ से अपने देश के मानक समय को लिया गया है। यह भारत का मानक समय लंदन से निकलने वाली जो ग्रीनविच रेखा है यहाँ से और भारत के समय में 5.5 घंटे का इंटरवल रहता है, अंतराल रहता है, वो भी आगे में। कहने का मतलब ये है कि जब ग्रीनविच रेखा पर रात के 12 बजेंगे तो भारत में 5.5 घंटा आगे का मतलब सुबह का 5:30 होगा। इसी प्रकार से ये तो अंतर्राष्ट्रीय समय था। इसी प्रकार से देश के समय की बात मैं करूं तो ये इधर 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट यानी 30 मिनट का देशांतरीय डिफरेंस रहता है। और प्रत्येक देशांतर पर विद्यार्थियों 4 मिनट का अंतर आता है। इस प्रकार से यदि 30 देशांतर की बात करूं 4 मिनट के हिसाब से तो 2 घंटे का अंतराल बनता है। कहने मतलब आपके अरुणाचल प्रदेश में यदि सूर्योदय 5 बजे होता है तो इधर गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होगा। एक ही देश में अलग अलग समय अंतर होगा तो निश्चित रूप से दिक्कतें सामने आएंगी। इन्हीं दिक्कतों के समाधान के लिए देश में मध्यवर्ती जो देशांतर है 82.5, इसको देश का मानक देशांतर मान लिया गया है और यहाँ का एक्चुअल टाइम जो होगा उसके अनुसार आपकी अपने देश की घड़ियाँ सेट होंगी। इधर का हिस्सा जो आगे है ये अपनी घड़ियाँ पीछे की ओर बढ़ा लेगा और इधर का जो भाग का आपके जो समय है वहाँ की जो घड़ियाँ होंगी वो 1 घंटा इधर की ओर आपके जो है माइनस कर प्लस कर ली जाएंगी। इस प्रकार से एक ही देश में अलग अलग समयांतर न हो करके एक जैसा समय बन जाएगा, व्यवस्थाएं संचालित हो जाएंगी। विद्यार्थियों आज इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।